हेलो स्टूडेंट। ये जेई एडवांस 2025 का जो पेपर सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर 13 है फिजिक्स का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स ऑफ अ थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय थर्मली कंडक्टेड movable piston of area A. The left and right compartment are filled with 3 by 2 and 1 mole of an ideal gas respectively. In the left compartment, the piston is attached by a spring with spring constant K and a natural length 12 upon 5. In thermodynamics equilibrium, the piston is at a distance. Thermodynamic equilibrium, the piston is at a distance L by 2 from the left and right edges of the container, as shown in the figure. Under the above conditions, if the pressure in the right compartment is P, then the value of alpha is. तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक आपका आइसोलेटेड थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है, ये पूरा बाहर से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा और इसकी लंबाई एल दे रखी है। इसमें बीच में इसको पार्टीशन कर रखा है किससे, एक वॉल से, जो कि मूव कर सकती है आगे पीछे फ्रीली। ये पिस्टन है और ये थर्मली कंडक्टेड है। थर्मली कंडक्टेड होगा तो टेम्परेचर दोनों ओर का कांस्टेंट रहेगा। तो जो एक इधर स्प्रिंग से बांध दिया है जिसकी लंबाई 12/5 है, स्प्रिंग की लंबाई। अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कह रहा है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में इसको हमने L/2 पर ये रखा हुआ, लेफ्ट से भी राइट से भी L/2। तो इस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर, एवब कंडीशन पर, तो राइट का जो प्रेशर है, राइट कंपार्टमेंट का में जो गैस है वो इतना है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। मान लीजिए लेफ्ट कंपार्टमेंट का प्रेशर P1 है गैस का, और P1 कहां की ओर लगेगा, फिर इधर की ओर लगेगा। और राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर P2 है, ये कहां की ओर लगेगा, यहां की ओर लगेगा। इसका एरिया A है। तो ये जो P1 जो प्रेशर है, ये कितना फोर्स डालेगा इस वाल पर, F1 इक्वल टू P1A। और ये जो प्रेशर P2 है, इस जो थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल जो है पिस्टन है, इस पर कितना फोर्स डालेगा, F2 P2। इसके अलावा एक फोर्स और लग रहा है, इक्विलिब्रियम में होता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है ये, परंतु इसमें एक स्प्रिंग भी बदी है, स्प्रिंग भी इसमें भी फोर्स लगा रही है। तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स किधर को लगाएगी, इधर को लगाएगी, KX। तो KX फोर्स लग जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा KX और P2 के कारण जो फोर्स है, ये किसके इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होना चाहिए, P1 के कारण जो फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूं इसको क्या, P1A, ये इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स कितना लग रहा है, P2A प्लस KX, ये हो जाएगा। अब हमको P2 निकालना है, P2 प्रेशर निकालना है, तो P2A से डिवाइड कर देते हैं। P2 इक्वल टू P1 माइनस KX अपॉन, ये। अब x कितना है, ये x कितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, देखो इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी, 12/5, और इसको इक्विलिब्रियम में एक्सटेंड होके कितनी हो गई, L/2। तो x कितना हो जाएगा, L/2 में से 12/5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 5L माइनस 4L, दैट इज x। ये आ जाएगा, x पता है, k हमें चाहिए, a चाहिए, l चाहिए। अब P1, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर क्या है,
गैस कितना है 3/2 मोल गैस है, यहां पर कितना है 1 मोल गैस है। और अब ये गैस आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। P1V वॉल्यूम सेम है, L/2 डिस्टेंस सेम है, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। आर ये क्या है थर्मली कंडक्टेड मूवेबल पिस्टन है, तो थर्मली कंडक्टेड है, कंडक्टिंग है, तो यानी टेम्परेचर दोनों ओर का बराबर रहेगा T। ऐसी P2V इक्वल टू N2 RT हो जाएगा। तो यहां से P1/P2 डिवाइड कर देते हैं, P2/P1 कितना आ जाएगा, या P1/P2 कितना आ जाएगा, P1/P2 N1/N2 आ जाएगा। N1 कितने मोल है 3/2, N2 कितना है 1, तो 3/2 हो गया। तो P1 कितना हो जाएगा, P1 यहां से देखो P1 हो गया 3/2 P2। अब P1 की वैल्यू यहां रख देते हैं 3/2 P1, तो P2 कितना हो जाएगा 3/2 P2 माइनस K/A। देखो यहां से P2 की वैल्यू भी, P1 की वैल्यू भी P2 के टर्म्स में निकल गई, ये A की है, और X की वैल्यू ये है, ये हम यहाँ रख देते हैं इसमें, K/A L/10 हो गया ये। अब इसको उधर ले जाते हैं, इधर लाते हैं, इसको उधर लाते हैं, तो 3/2 P2 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू KL10A। तो ये P2/2 हो गया इक्वल टू KL/10A। तो P2 कितना हो जाएगा KL/5। अब ये P2 इक्वल टू P दे रखा हमको, ये कितना दे रखा है KL/A अल्फा, तो KL/A अल्फा रख दीजिए इसकी जगह, A इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू KL/5। तो KL से KL गया, A से A गया, तो अल्फा इक्वल टू 1/5 यानी 0.2। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.2, 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं था इसका।